भी तो महामाई पे बलि चढ़ती है ना बकरे की, तो हम भी एक मुसलमान की बलि चढ़ा देते, हम भी हलाल कर देंगे। बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं करती है। वो कह रहा थाने में से बैठ के कि मैंने जैसा इसको मरवाया है वैसे ही मैं दोनों लड़कों को मरवाऊंगा। बिल्डोजर की मांग इसलिए की जा रही है, अगर बिल्डोजर नहीं चलता है तो आगे भी इन लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे। तो बीजेपी होना जरूरी है, योगी जी होना जरूरी है? योगी होना जरूरी है। इतने मुसलमान है ये, इस गली में जहाँ मरा है लड़का वहाँ इन पे सारे पे बुलडोजर चलने चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आज हम मौजूद हैं असद के घर के बाहर। ये जो घर आप देख रहे हो, ये घर लगभग 2 से 3 मंजिले का घर है और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ये घर बड़ा खंडर टाइप पड़ा हुआ है। इस घर के खंडर टाइप पड़े होने की वजह ये है कि ये घर 6 से 7 महीने पहले बेच दिया गया था असद के पिताजी के ने डीलर को। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा कि जो डीलर है जिसको मकान बेचा गया था असद के पिता नवाब ने, उसको पूरी तरीके से अभी नाम रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ पैसों का लेन देन थोड़ा बहुत हुआ था, इतना ही बेचा गया था। लेकिन आज हम आए और आज हमने देखा कि असद के घर के बाहर एक नोटिस चिपका हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस नोटिस में लिखा गया है, अगर मैं बहुत मोटा मोटी छोटा छोटी सी तरीके से बताऊं तो लोनी ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 ये जो राजस्व अभिलेखों में शासक के भूमि बंजर श्रेणी, ये जो बंजर श्रेणी में 5/3 का की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। मतलब इससे आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि जिस असद ने चाकू मारा था सूर्य को, वो सिर्फ एक कातिल ही नहीं, वो सिर्फ एक बदमाश ही नहीं, या फिर वो एक मजहब के द्वारा जो उसने करा है। हालांकि इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसने जो मजहब के सोच कर के बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, इससे बड़े तुम्हारी कुर्बानी दे दें, उस सोच के साथ साथ एक आरोप उस पर और भी था। और जब सिद्ध हो गया कि ये अपराधी है, इसने कब्जे की जमीन पर मकान बनाया और उस मकान पे वो रह रहा था। ये नोटिस जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया, क्या कहना चाहोगे? बुलडोजर एक्शन होने वाला है, नोटिस छुपक गया है, खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम। योगी सरकार में ही मुमकिन था ये? हाँ, मोदी सरकार में ही मुमकिन था और बाकी कोई नहीं करवा सकता। इतनी हिम्मत ही नहीं है किसी में, मोदी और योगी में इतनी हिम्मत है। योगी बाबा ही एक ऐसे हैं जो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, और तो सब बेकार है। अभी जैसे बोला जा रहा है कि भाजपा की दिल्ली में भी सरकार थी, यूपी में भी है, तरुण खटीक को मार दिया गया था, उतना कुछ नहीं हुआ जितना यूपी में हो गया। तो बीजेपी होना जरूरी है, योगी जी होना जरूरी है? योगी होना जरूरी है, जिससे हम सेफ हैं। बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं करती है, योगी होना ही जरूरी है। योगी जैसे ही मंत्री होना जरूरी है, बाकी बीजेपी कुछ नहीं है। राजा चाहिए मुझे, बिल्कुल योगी जैसा राजा चाहिए। मतलब आपको लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री योगी जी बन जाए तो कोई भी हिंदू नहीं मरेगा? हाँ, कोई हिंदू नहीं मरेगा, हम सेफ रहेंगे। हाँ। आपको लगता है कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है? सही हो रही है, हाँ। सही हो रही है, कैसे हो रही है? मतलब चलना चाहिए, हाँ, क्या वो कह तो रहे हो? वो तो करवाना चाहिए, वो तो चलवाना चाहिए। हाँ। यहाँ पे आपके यहाँ पे जो मोहल्ले में जो मुस्लिम लोग रहते हैं मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बुलडोजर तो गैर कानूनी होता है। हाँ, गैर कानूनी कैसे होता है? जब नहीं को लाश करके जब गैर कानूनी होता है। एक बात तो हमारा बच्चा रहा तो काट दो, दूसरे बच्चे को काट दो तो वो कानूनी है, दूसरे बच्चे को काटोगे तो वो कानूनी है। सही बात। यानी कि बिल्डर चलाना बिना कानूनी है। दूसरे दरवाजे पे तो मीट फेंकते हो, अपने दरवाजे पे तो हिंदू के दरवाजे मीट फेंक रहे हो, तो जो अच्छा है, जो अच्छा दिख रहा है। अरे वो तो कानून होना चाहिए, अपने पे त्योहार सब करते हैं। सही बात। हिंदू के त्योहार में तो तुम बुराई मानते हो, कुछ जी करते हैं, जो करते हैं। हमारा भी तो महामाई पे बलि चढ़ती है ना बकरे की, तो हम भी एक मुसलमान की बलि चढ़ा देते, हम भी हलाल कर देंगे। अगर आप उसी तरीके से सोचो तो जैसे हाँ, जैसी उनकी सोच है वैसे ही वो होगा ना। ठीक है, हमारी भी महामाई पे बलि चढ़ती है बकरे की, हम भी नौरात में बलि चढ़ा देंगे इन लोगों की, तो फिर दुनिया ही मिट जाएगी ना। तुम हमारी चढ़ाओ, हम तुम्हारी चढ़ाएं। अब आप लोगों की मांग क्या है? देखो अभी मैं पहले आया था तो आप लोगों ने कहा एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर अशद का हो गया, अब मर गया वो। अब आपने कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए, तब तक हम नहीं रुकेंगे, अब बुलडोजर भी चल रहा है। अब क्या मांगे हैं? अब मांग ये है कि जैसे 6 बच्चे हैं वो भी मरने चाहिए, और दूसरी बात जितने मुसलमान हैं ये इस गली में जहाँ मरा है लड़का वहाँ, इन पर सारे पे बुलडोजर चलने चाहिए। कोई गाजियाबाद से बता रहा, कोई देहरादून से बता रहा, किसी ने भी बयान अच्छा नहीं दिया, ना कोई निकल गया। जैसे इसने मांस फेंका, ऐसे लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए। अच्छा, अभी ना मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एक महिला मिली, उन्होंने बहुत एक बड़ी बात बोली कि अभी भी इतने सारे भारत देश में सोशल मीडिया में इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है
घरों पर बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मसला। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम गीता है। आप क्या कह रहे थे ऑफ कैमरा, मतलब क्या क्या? मैंने कई जनों के मुंह से सुना यही कि वो कह रहा थाने में से बैठ के कि मैंने जैसा इसको मरवाया है वैसे ही मैं दोनों लड़कों को मरवाऊंगा। हाँ, तो भाई हम तो डर रहेंगे हमारे बच्चे को कुछ ना हो। हमारा एक बच्चा खत्म हो गया, हमारे दूसरे बच्चे ना खत्म हो। अब किसी माँ के साथ ऐसा ना हो कि जैसे ये मार हो रही है और मारो है ऐसे। हम ये चाहते हैं, हम डर रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। मतलब आप लोगों को धमकी दी जा रही है अशद के पिताजी के द्वारा? हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना है यही, मैंने कई जनों के मुंह से सुन लिया, तब मैं आज बोल रही हूँ। नहीं तो मैंने इतने दिनों से 5 दिन से मैंने कुछ नहीं बोला। भाई मेरा लड़का है, मेरे लड़के ने गवाही दी है तो मुझे भी तो डर है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेके अकेले रहती हूँ। मेरा आदमी भी नहीं रहता है, मेरा बड़ा लड़का रहता है, वो शादीशुदा है, वो फैसतरी की तरफ रहता है। और मतलब इन लोगों को, जो क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों को अभी भी चैन नहीं आ रहा। बेटे का एनकाउंटर हो गया, नवाब को गिरफ्तार कर लिया, उसके पिता को, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, तब भी कह रहा है कि मैं मारूंगा। हाँ, नु कह रहा है 2 को मैं छोड़ूंगा नहीं, 2 को मारूंगा, जरूर मरवाऊंगा। बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है 2 लड़का है। मेरा बड़ा लड़का शादीशुदा है, वो रहता है अलग उधर जाके फैसतरी की तरफ, और मैं रहती हूँ अपने 2 बच्चों को लेके। मेरा आदमी भी नहीं रहते घर पे, मैं अपने 2 बच्चों को लेके रहती हूँ। वो लड़का मेरा कमाने वाला, मैं अपने काम करती हूँ सोसाइटी में। अब मुझे ये डर है कि मैं अपने लड़के को छोड़ूं तो मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे साथ भी यही हो जाएगा, फिर मैं किसके सहारे से रहूंगी? चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर हमने लोगों से तो बात करी, इनसे हमने जाना कि आखिर में क्या है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम भूमिका रहेगा। क्या कहना चाहोगे? अभी उसके अशद के घर पर नोटिस चिपक गया, 15 दिन बाद बुलडोजर चल जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, ऐसे तो नहीं तो फिर होता ही रहेगा। लगता है योगी सरकार में ही मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, योगी जी सब करेंगे, अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जो मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं। अब वो तो भाई सपोर्ट करेंगे ही अपने उनका। क्रिमिनल का क्यों सपोर्ट करना? विकास दुबे गुंडा था, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। श्रीकांत के घर पर बुलडोजर चला, भाजपा का व्यक्ति था, उस पे किसी ने। ये इनकी मानसिकता है। ये ऐसा कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम के ही समुदाय के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनसे ये पूछा जाए, अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही बुलंदशहर की ही एक कहानी है, जो बर्थडे को लेकर केक वाली स्थिति थी, उसमें भी हिंदू के ही बंदे ने हिंदू पे केक लगाया था, उसमें गोलीबाजी हुई थी, तो हिंदू का भी इनकाउंटर हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्डोजर की मांग इसलिए की जा रही है, अगर बिल्डोजर नहीं चलता है तो आगे भी इन लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे, इसलिए बिल्डोजर की मांग की जा रही है। बिल्डोजर इसलिए चलाया जाए क्योंकि जब उनके घर से वो लोग बेघर होंगे, जैसे एक माँ हुई है, उसका भी कमाने वाला एक बच्चा चला गया, उसका पिता नहीं है, जब वो लोग भी बेघर होंगे तब दूसरों को दिखेगा और आगे वो ये चीज़ करने में डरेंगे जो इसके साथ किया गया है। ठीक है, इसलिए बुलडोजर की मांग की जा रही है और तभी न्याय मिलेगा इस माँ को। आपको लगता है कि अशद के साथ साथ जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी बुलडोजर उनके घरों पे भी चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल उन्होंने चलना पूरा चाहिए, साथ दिया है। बिल्कुल पूरा साथ उन्होंने- दिया उन्होंने इस घटना में, उन्होंने जैसे हाथ वीडियो में पकड़ा है, दिखाया किसी जा ने रहा है। पैर पकड़ा है। हाँ, अभी उनके एक पिता का भाई एक बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा था, नवाब ने, जो अशद के पिता हैं, उन्होंने कहा था मार बेटा चक्कू मार। मतलब पूरी कम्युनिटी या कम्युनिटी का पूरा परिवार ही शामिल था क्या इसमें? इस बारे में तो देखो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मत हम आपको लगता है कि परिवार ही शय दे रहा था इसलिए वो मारा है? देखो बिल्कुल ये तो कहेंगे कि परिवार शह दे रहा था, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है, हम तो वहाँ पे नहीं थे, कि फादर साहब उसके साथ में थे, फादर साहब उसको बोल रहे हैं पीछे से कि चाकू तू मार, तो उसका फादर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम यही कहेंगे कि फैमिली इन्वॉल्व है उसकी और फैमिली के थ्रू ये काम कराया गया है। चलिए ठीक है, हमने लोगों से बात कराई, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।